दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग दलित व निम्न वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान निर्माता बने। हाँ दोस्तों, ये कहानी भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जात में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। अंबेडकर के पिता हमेशा अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे और जब इनके पिता 1894 ईस्वी में सेना से रिटायर हो गए, तब इनके परिवार की स्थिति और बिगड़ती गई, जिसके कारण इनके पिता अपने परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां 2 साल के बाद इनके माता की मृत्यु हो गई और इन सब का पालन पोषण इनकी चाची ने इन कठिन परिस्थितियों में रहकर किया। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे तथा 2 बेटियां इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल अंबेडकर ही स्कूल की शिक्षा में सफल हुए और अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। अक्टूबर 1916 ईस्वी में बाबा साहब लंदन चले गए और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिए, लेकिन जून 1917 ईस्वी में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। अंबेडकर छुआछूत के विरुद्ध कई संघर्ष किए। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे और इस तरह बाबा साहेब दलितों के लिए अनेक संघर्ष किए, जो बाद में दलितों के मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए।